नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब केजरीवाल की बारी होने वाली है गिरफ्तारी, क्योंकि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की तरफ से सम्मन हुआ है। कल वो 11 बजे बुलाए गए हैं और इस पर लगातार हमारी नजर है। तो भ्रष्टाचार है, चोरी है, बेईमानी और मक्कारी है, शराफत का नकाब लगाकर बैठा सरकारी कर्मचारी है। देश में फैले भ्रष्टाचार की टीस को समझाने के लिए लाइनें काफी हैं आपके लिए। हर कोई चाहता है कि देश से भ्रष्टाचार का दीमक हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन अब वो चारों ओर फैल गया है, क्योंकि हर भ्रष्टाचारी को ये लगता है कि जब सयां भय कोतवाल तो डर काहे का, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। और इसी की वजह से भ्रष्टाचार का दीमक खत्म होने की बजाय लगातार देश में फैलता जा रहा है। आज देश में सीबीआई ईडी एक्शन जरूर ले रही है, लेकिन उस पर भी केंद्र के विरोधी दलों को निशाने के आरोप लग रहे हैं। इसी क्रम में 16 अप्रैल यानी आने वाले रविवार को, यानी कि कल, आज 15 है और कल 16 अप्रैल रविवार का दिन, सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है, जिस पर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष में फिर आरोप प्रत्यारोप की सियासत गर्मा चुकी है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जा सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने मोदी और अडानी के संबंधों पर सवाल उठाए, क्रोनी कैपिटलिज्म पर प्रहार किया। लेकिन ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। बीजेपी ये भी कह रही है, समझने की कोशिश कीजिए, कि पूरा शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल के इशारे पर हुआ है। पूरे घोटाले को चलाने वाले रिमोट अरविंद केजरीवाल के हाथ में थे। शराब घोटाले की पहली शिकायत करने वाली कांग्रेस इस मामले में हल्का हाथ रख रही है। हालांकि मोदी से सवाल पूछने पर अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया, ये उनका भी मानना है। आज केजरीवाल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर और हमले तेज कर सकते हैं, लेकिन केजरीवाल को समन क्यों भेजा गया, इसको भी समझना जरूरी है। दरअसल दिल्ली में नई शराब नीति लागू करने में अनियमितताएं बरती गईं। ऐसा आरोप है कि दक्षिण के ग्रुप को फायदा पहुंचाने वाली नीति बनाई गई, इसीलिए ज्यादातर गिरफ्तारियां भी दक्षिण से जुड़े लोगों की हुई हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर से की बेटी के कविता से भी पूछताछ हो चुकी है। आप जानते हैं कि कविता आ चुकी है 2 बार पूछताछ के लिए। आरोप है कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। रेट फायदा पहुंचाने के लिए रखे गए। मुनाफे का प्रतिशत 5 से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। इसीलिए 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध पर बीजेपी का साफ कहना है कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, अब उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पीएम भी कई बार मंच से ऐलान कर चुके हैं कि अब ये मुहिम रुकने वाली बिल्कुल नहीं है। और या हालांकि विपक्ष से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर सरकार को लगातार घेर रहा है। अब कौन सच्चा है इन मामलों में, कौन झूठा है, या ये सब केवल 24 के लिए, चुनाव के लिए कोरी सियासत हो रही है, तैयारी 24 की हो रही है इन सब के जरिए। इन्हीं मुद्दों पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। शुरू करें चर्चा को, उससे पहले कुछ अहम बयान है, वो सुन लीजिए। केजरीवाल को सीबीआई का सम्मन भेज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार और आप सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई ये सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। जिस तरह से उनको 16 तारीख को केजरीवाल जी को सम्मन किया गया है, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मोदी जी को पता है कि राहुल गांधी जी उनसे कई सवाल पूछेंगे, कई तीखे सवाल पूछे जाएंगे, और वो सवाल कार्रवाई से आप हटा भी नहीं सकते हो। मोदी जी को लगा इन सवालों को राष्ट्रीय मुद्दा ना बन जाए, तो उन्होंने केजरीवाल जी को सीबीआई का उस दिन सम्मन भेजा। मोदी सरकार बौखला चुकी है, घबरा चुकी है। मैं तो कहता हूं सबको गैस चैम्बर में डालिए। गिरफ्तारी छोटी चीज है, बड़ा काम करिए। मोदी जी बड़ा काम करते हैं। बड़ा इवेंट बनाइए, गैस चैम्बर बनाइए, नाजी स्टाइल में सबको डालिए, खत्म करिए, बड़े से बड़े और हम जैसे अदना लोगों को भी। लेकिन सड़कें जाग उठेंगी। सड़कों का जागना आपसे नहीं झेला जाएगा। दिल्ली की जनता को ये सुन के कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन किया है, पूछताछ होगी, बहुत राहत मिली है, क्योंकि दिल्ली की जनता ट्रुथ जानना चाहती है। मेरे 4 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। राजीव रंजन विश्लेषण करेंगे, कुमार गौरव भी जुड़ गए हैं, बीजेपी क्या कह रही है वो बताएंगे। अमित पांडे आम आदमी पार्टी ऑफिस से मेरे साथ मौजूद हैं, साथ ही पल्लवी झा मेरी सहयोगी सीबीआई ऑफिस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। 2 मेहमान हमारे साथ हैं, प्रियंका कक्कड़ जी
आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन है, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अनुजा कपूर जी भी जुड़ गई हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, और थोड़ी देर में चितरंजन गगन जी भी हमें ज्वाइन करेंगे, आरजेडी स्पोक्स पर्सन है। लेकिन सबसे पहले आम आदमी पार्टी दफ्तर आपको लिए चलते हैं, अमित पांडे का रुख करते हैं। अमित, समन के बाद आज 12 बजे अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, इस पर हमारी नजर है। दूसरा ये कि शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के हाथ में कुछ भी तो नहीं था, फिर क्यों सीबीआई की तरफ से उनको सम्मन हुआ है, दर्शक जानना चाहते हैं। जी विपनेश, देखिए कई महीनों से ईडी और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लगातार वो परत दर परत उसको कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं और खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक्साइज पॉलिसी का घोटाला किसके कहने पर हुआ या कौन है इसका मास्टरमाइंड। तो यही वजह है कि एक के बाद एक जो अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कई सारे साउथ ग्रुप के जो मालिक हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, जो लिकर से जुड़े हुए कारोबारी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, और इन सभी गिरफ्तारियों के बाद ईडी और सीबीआई ने पूछताछ करनी शुरू की। तो दो अहम गवाह जो हैं सामने निकल के आए। एक हैं सी अरविंद, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी थे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब ये एक्साइज पॉलिसी ड्राफ्ट हो रहा था उस समय मनीष सिसोदिया जो हैं वो कहीं ना कहीं सीएम हाउस से इंस्ट्रक्शन जो आ रहा था उसको फॉलो कर रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे घोटाले में है उसमें एक ये था कि 5% से 6% जो कमीशन बढ़ाया गया वो आखिर क्यों बढ़ाया गया। तो ईडी लगातार इस बात को जांच कर रही थी और सी अरविंद ने इस बात की जानकारी दी कि मनीष सिसोदिया जो है वो मुख्यमंत्री के संपर्क में थे और मुख्यमंत्री के कहने पर ड्राफ्ट में जो बदलाव हुए ये एक प्रमुख वजह बताई जा रही है जिसके कारण सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। दूसरी सबसे प्रमुख वजह यह है कि दूसरा जो गवाह है वो समीर महेंद्रू है, जो साउथ ग्रुप के इंडो स्ट्रीट ग्रुप के मालिक हैं। उन्होंने ईडी के सामने ये बयान दिया है कि जो इस आम आदमी पार्टी के जो कम्युनिकेशन हेड थे विजय नायर, वो लगातार समीर महेंद्रू के साथ काम कर रहे थे, समीर महेंद्रू के साथ संपर्क में थे और उन्होंने फेस टाइम के जरिए अरविंद केजरीवाल से बात कराई। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि विजय नायर जो है उनके आदमी हैं, उन पर विश्वास किया जा सकता है। तो ये जो दो बयान है ये प्रमुखता तौर पर सीबीआई और ईडी जो है इसी के आधार पर अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है, ये कहा जा रहा है, और इसी आधार पर वो पूछताछ करना चाहते हैं। लेकिन समीर महेंद्रू की बात करें तो समीर महेंद्रू ने कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल की है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईडी ने जबरदस्ती दबाव बनाकर उनसे ये बयान दर्ज कराया, लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से इस एफिडेविट पर कुछ भी नहीं कहा गया है। तो ईडी और सीबीआई इस बात को समझती है कि मनीष सिसोदिया के बाद अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई है इस पूरे सरकार में या इस आम आदमी पार्टी में तो है अरविंद केजरीवाल। तो कहीं ना कहीं वहाँ तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जिस तरह से हाल के दिनों में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए, भ्रष्टाचार जिस तरह से उनके सामने आज लगातार भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं। आज सुबह हमने देखा कि आतिशी मार्लिना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो इस बात को कह रही है कि प्रधानमंत्री से सीधा सवाल आम आदमी पार्टी कर रही है, पिछले 6 सालों में किस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम दोगुने हो गए, महंगाई चरम सीमा पर है, 5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है बेरोजगार हैं। हम इस तरह के सवाल लगातार पूछ रहे हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, वो ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की इस आवाज़ को बंद किया जाए, दबाया जाए, और यही वजह है कि इस तरह की कार्रवाई जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर एक बड़ा संकट है क्योंकि अब पार्टी के आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है सीएम की,